एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें प्लेनेट टाइटन के फिजिक्स लैब के टेस्ट सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पे अनइवॉल्व्ड बंदों का टेस्ट होता है। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम सान होता है और वो कहता है कि ये रिजल्ट बुरा भी नहीं है लेकिन ये मेरे लिए खराब है, एक बार और ट्राई करता हूँ, शायद इस बार मुझे एस ग्रेड मिल जाए। फिर सान कहता है कि स्टारशिप बैटल का कैप्टन बनने के लिए मुझे और ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा और फाइट जारी रखनी होगी। इसके बाद सान देखता है कि पहले से कोई टेस्ट दे रहा है तो सान कहता है कि यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही अकेला था ना, तो ये दूसरा बंदा कौन आ गया। मैं जानबूझकर ऐसी जगह पे आया जहाँ पे कोई भी टेस्ट ना दे रहा हो लेकिन यहाँ पर भी कोई बंदा टेस्ट दे रहा है। इसके बाद सान कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन बंदा है टेस्ट दे रहा है। फिर सान कहता है कि इसने अपनी डेविल सोल का यूज किया सिर्फ इस रोबोट स्टेज को पार करने के लिए। इसके बाद सान कहता है कि फिर भी ये बेकार है क्योंकि अगर एक अनइवॉल्व्ड बंदा 60 मीटर या 70 मीटर पार कर ले तो उसके लिए अच्छा ही है, और कोई बंदा 80 मीटर पार कर लेता है तो वो अबोव एवरेज होता है, और कोई 90 मीटर पार कर लेता है तो वो एक्सीलेंट होता है, और कोई अगर 100 कर लेता है तो वो मोस्ट एक्सीलेंट होता है। और मेरी टेस्ट ग्रेड 76 मीटर है और इस बंदे के पास डेविल सोल का बूस्ट है इसलिए ये 80 मीटर तक ही जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डॉलर ही होता है और वो अपना टेस्ट दे रहा होता है और वो उन रोबोट को उठा उठा के पटक पटक के मार रहा होता है, वो सभी को मार देता है। इस सब को देखकर हान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर हमें वीर का ग्रेड दिखाया जाता है जो SSS होता है। इसके बाद उसका टाइम बताया जाता है जो होता है 7.88 सेकंड। इसके बाद सान कहता है कि ये नहीं हो सकता, उसने एक सिंगल ट्राई किया और वो उसमें पास भी हो गया और इतने कम टाइम में। OMG, ये बंदा आखिर है कौन, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद में वो जैसे ही अपनी आंखों की पलकें चमकाता है वीर वहां से गायब ही हो जाता है एकदम और रूम में कोई नहीं होता। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें कुछ बंदों का सीन दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एक बंदा बोलता है कि क्या तुमने पोलर नाइट के पर उस सुपर हॉट पोस्ट के बारे में देखा, तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ वो वाला वीडियो ना जो 7.88 सेकंड में उस रोबोटों को किल कर दिया था। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ उसका नाम डॉलर है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वहाँ पे तीसरा बंदा आता है और कहता है कि उसने ग्रैंड मास्टर की डेविल सोल को यूज किया, उसने उसकी डेविल सोल को चोरी किया। कई बंदे कहते हैं कि उसकी किस्मत लकी है और कई बंदे कहते हैं कि हाँ उसकी सच में किस्मत अच्छी है और वैसे भी उसने डेविल सोल का यूज किया। ऐसे ही यहाँ पे कई लोग बातें बना रहे होते हैं और इसके बाद में व्यू चेंज होता है। इसके बाद हमें सेकंड मिशन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है कि जेन ल्यू यहाँ पर आओ और इसे देखो। तो जेन ल्यू कहता है कि मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई और मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। इसके बाद जेन ल्यू जैसे ही वो वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं कि OMG 7.88 सेकंड और SSS ग्रेड, आखिर ये कौन है। इसके बाद लिन फेंग कहता है कि जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया उसने इसका चेहरा नहीं दिखाया और मेरे अकॉर्डिंग इस बंदे के सीक्रेट जीन पॉइंट छोड़ के बाकी सारे मैक्स आउट हो चुके हैं और वो जिस हाइपर जीनो आर्ट का यूज कर रहा है वो भी काफी ज्यादा एडवांस है और उसकी डेविल सोल है वो भी सीक्रेट ब्लड रैंक की है। फिर जेन ल्यू कहते हैं कि मुझे इन बेकार की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बस ये जानना कि आखिर ये बंदा है कौन। इसके बाद वो गुस्से में कहता है कि मैंने उन सभी लोगों का वेट किया था जो अब पावरफुल थे लेकिन वो दूसरे प्लेनेट पर चले गए हैं और इस साल वो मुझे सैन जीवर में टॉप 10 में जाने से रोक सकता है, इसलिए मुझे इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना होगा। इसके बाद लिन फेंग कहता है कि उसे यहाँ से हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कौन जानता है उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और वो बंदा मिलिट्री से भी तो हो सकता है, और क्या तुम उसे ऑफेंड करना चाहोगे। इसके बाद जेन यू कहता है कि हाँ मैं गुस्से में आ गया था इसलिए मैंने कहा कि उसको हटा दो रास्ते में से। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि माही वीर से कह रही होती है तो तुम कह रहे हो कि तुमको अवनी शेरगिल ने लेट करवाया, तो वीर कहते हैं कि हाँ क्योंकि उसने मुझे स्टेशन पर ढूंढा और मेरे को डांटने लग गई। हाँ भाई लोगों, हाँ यही है हमारी माही और ये तो भाई अवनी शेरगिल से भी सुंदर है यार, मेरा तो दिल और चैन सब कुछ इसी भी आ गया अब तो भाई, हाय हाय दिल गार्डन गार्डन हो रहा है मेरा तो। इसके बाद माही कहती है कि एक तो तुम लेट आते हो और इसका दोस्त दूसरों पे लगाते हो, अच्छा हुआ तुमको डांट पड़ी। फिर वो कहती है कि जल्दी से इस फार्म को भरो, तो वीर कहता है कि ठीक है। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि इसे क्या हुआ है, लगता है ये मेरे से नफरत करती है लेकिन मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। इसके बाद में माही कहती है कि मैं भी देखती हूँ तुम कितने के योग्य हो क्योंकि तुम्हें अवनी शेरगिल ने खुद एक्सेप्ट किया है। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि अगर टीम लीडर आप ऐसे ही बैठती हैं तो मैं फार्म नहीं भर सकता, क्योंकि हम देखते हैं वीर उसके बड़े बड़े विचारों को देख रहा होता है। हाय हाय भाई मैं भी देख के हैरान हो गया, मेरे को पता था वीर कमीना है भाई, देख लो। इसके बाद वीर कहते हैं कि मैंने इसे भर दिया
और भाई मेरी नज़र अभी भी वहीं पे जा रही है यार, हद है, मतलब ये जानबूझ के दिखा रही है, इसे पता है मैं सिंगल हूँ। इसके बाद माही कहती है कि कल लेट मत होना, गॉड शूटिंग ग्रुप के ट्रेनिंग ग्राउंड में कल सुबह 6 बजे आ जाना। और माही कहती है कि मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो लेट आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे अवनी शेरगिल का एक होलोग्राम आ जाता है जो कहता है कि माही अभी के अभी तुम मेरे ऑफिस में आओ और साथ में वीर को भी लेकर आना। इसके बाद अवनी शेरगिल का हमें ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे वो उन दोनों को वीर की वही वाली वीडियो दिखाती है जिसमें उसने SSS हासिल किया था। फिर अवनी शेरगिल कहती है कि माही इस वीडियो ने पूरे पोलर नाइट पर तबाही मचा रखी है। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि यार ये तो मेरी वीडियो लग रही है जब मैं फिजिक्स लैब में था और किस बंदे ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और वीर मन में ये भी सोचता है कि क्या मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई। इसके बाद माही बोलती है कि ये तो डॉलर है और इसके पास में बहुत तबाही वाली पावर है, क्या किसी ने इसका चेहरा देखा। इसके बाद अवनी कहती है कि नहीं, ये जिसने भी वीडियो लिया था ना उसने सिर्फ पीछे से ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि ये भगवान शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। इसके बाद अवनी कहती है कि इस वीडियो से हम ये तो जान पाए ना कि इसका जो कवच है वो सीक्रेट ब्लड रैंक का है और ये जो मार्शल आर्ट यूज कर रहा है ये भी एडवांस रैंक। इसके बाद अवनी कहती है कि जरूरी बात ये है कि ये जो जहाँ से वीडियो बनाया गया ना ये हमारी प्लेनेट की है, हमें इस बंदे को ढूंढना होगा और ये हमारे बहुत काम का है। इसके बाद माही कहती है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये कौन है, कहाँ पे है और यहाँ पे कोई फैमिली भी नहीं है जो इसे ढूंढ पाए और पता नहीं ये किस फैमिली से है, तो हम इसे ढूंढेंगे कैसे। तो अवनी कहती है कि हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए इसे ढूंढने में, अगर ये मिल गया और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो गया तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि फिर हमें ग्रैंड मास्टर और पी की कोई ज़रूरत नहीं है अगर ये हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो। इसके बाद वीर सोचने लगता है कि अवनी शेरगिल ने मुझे व्योम बख्शी से बचाया और ये भी कहा कि वो टैलेंट लोगों को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहती है और वीर कहता है कि इसे और भी ज़्यादा टैलेंटेड लोगों की तलाश करनी चाहिए। इसके बाद वीर अवनी से कहता है कि मैंने सुना है डॉलर अकेला काम करता है तो उसे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहना बेकार ही है। इसके बाद अवनी कहती है कि तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, अगर ये नुस्खा काम भी नहीं किया तो हमारे पास एक और प्लान है प्यार वाला। तो माही कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि वो वैसा वाला बंदा ना हो। इसके बाद वीर माही के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि यार ये दोनों तो बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि माही डरावनी दिख रही है क्या सच में, मेरे को तो इतनी हॉट लग रही है और वीर कह रहा है कि ये डरावनी है, इसको चश्मा लगवाना पड़ेगा। इसके बाद हमें देव आश्रम में वीर का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे वीर उस एलियन के पास बैठा होता है और वो कहता है कि बस थोड़ा सा और, इसके बाद में ये कॉपर टूथपेस्ट पूरी तरह से सीक्रेट ब्लड की रैंक में आ जाएगा। इसके बाद वीर कहता है कि मुझे सब्र रखना चाहिए, बस थोड़े से दिन और। इसके बाद हमें गॉड शूटिंग ग्रुप के ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पे वीर पहुँच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक बंदा होता है जो जय सहगल की तरह दिख रहा होता है और वो कहते हैं कि क्या वो जय सहगल है। तो वीर उसके पास में जाकर कहते हैं कि क्या जय सहगल तुम भी इस ग्रुप में हो क्या। इसके बाद जय सहगल कहता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था, मैंने पहले से जब बात की थी तब मैं डॉलर बन के इससे बात की थी। इसके बाद वीर कहता है कि तुम्हें कौन नहीं जानता, तुमने ही तो सबको बताया है कि डॉलर कौन है। इसके बाद जय सहगल हंसते हुए कहते हैं कि क्या मैं इतना ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, इसी कारण डॉलर भी आज प्रसिद्ध हो गया है, वो सिर्फ मेरे कारण प्रसिद्ध हुआ वरना वो इतना प्रसिद्ध नहीं होता। इसके बाद जय सहगल कहते हैं कि भाई तुम गॉड शूटिंग ग्रुप में क्यों ज्वाइन हो गए, यहाँ की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद वीर कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेनिंग कठिन है या आसान, लेकिन मैं तो धनुष और एरो यूज करने वाला हूँ जो दूर से ही किसी को किल कर देते हैं, तो मैं खतरे से दूर ही रहूंगा। तो जय सहगल धीरे से कहते हैं कि मैंने भी यही सोचा था भाई, और माही बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद वीर कहते हैं कि हाँ मैं उससे पहले मिल चुका हूँ, तुम सच कह रहे हो। इसके बाद इनके पीछे माही आ जाती है जो गुस्से में कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। इससे ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और साथ में चिपक जाते हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और गाइस मैंने आज वीडियो बहुत ज़्यादा लेट डाली है इसलिए सॉरी, लेकिन भाई मैं क्या करूँ यार, मैं लंबी वीडियो बना रहा था इसलिए टाइम लग गया। और भाई कई बंदे होते हैं जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार, इसलिए मैं वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ उस बंदे के कारण, ठीक है। और भाई मेरे जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार, मैं नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ले आऊँगा, तो भाई करवा दो यार। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि बाकी बंदे भी मेरी वीडियो देख सकें, तो भाई करवा देना प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर।